अलग तरह से कहता हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मुझे अच्छे लगते हो पर उस नजर से नहीं। अगर मैंने कोई गलत हिंट दी तो आई एम सॉरी। ओ प्यार नहीं करती, ठीक है ओके, मैटर ड्रॉप करते हैं। अपन भी उन गधों को यही बोला था, लेकिन उन घनचक्करों ने अपन को कंफ्यूज कर दिया और अपन को इस चक्कर में डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, दोनों अपन अपना अपना काम करते हैं। चल भाई। हे, रुको रुको, क्या? प्लीज मुझे गलत मत समझना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। यानी पसंद करती है? हाँ करती हूँ। तो फिर आई लव यू, चल गाना गाते हैं। ऐसा नहीं, तुम्हें पसंद करती हूँ जैसे इंसानों को करते हैं। तो इंसानों को ही करोगे ना, जानवरों को उस नजर से थोड़ी देखा जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानती ही कितना हूँ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी लाइफ कैसी है। अपन क्या करता है, अपन की लाइफ कैसी है। सुबह उठ के कबूतरों के साथ वक्त बिताता हूँ, उसके बाद फिर सीधा वेलुआना के पास जाता हूँ, वो अपन को जो काम बोलते हैं वो पूरा करता हूँ। शाम को अपन पंटरलों के पास जाते हैं, उसके साथ थोड़ा मौज मस्ती करते हैं। रात को शराब पी के फिर सो जाता हूँ, उसके बाद फिर मस्त नींद मारता हूँ। फिर उसके बाद वापस अगली सुबह उठता हूँ, कबूतर के साथ वक्त बिताता हूँ, सीधा वेलुआना के पास जाता हूँ, वो अपन को जो काम बोलते हैं वो पूरा करता हूँ। बस अपन का डेली का ये रूटीन है। मैंने वो नहीं पूछा, कैसे समझाऊं इसे। मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन हो तो गुंडे। तो मुझे तुमसे डर लगना चाहिए। मेरे माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तो मार देंगे उनको। क्या? नहीं नहीं, हाँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सोचकर बताऊंगी ना। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अपन तेरे को ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है क्या? चल जान दे, टेंशन मत ले। ओके हाँ बाय। समथिंग रॉन्ग। पेट गड़बड़ है क्या? ये ठीक है, पर वो लड़की आपको पसंद क्यों नहीं कर रही? अपन को क्या पता भाई आपने ठीक से बोला था ना। आई लव यू कह के बता दिया। ऐसे नहीं बोलते हो। नहीं क्या? आई आई लव लव ऐसे सुर में बोलते हैं। एक बात को 3 हिस्सों में काहे को बांटा है? तीनों अलग अलग वर्ड है भाई। मतलब आई लव यू एक वर्ड नहीं है? 3 वर्ड है भाई। एक वर्ड नहीं है क्या? आओ ना, पार्टी चल रही है इधर। ये जरा पहले काहे को नहीं बोला? भाई इस लड़की को तू यहाँ काहे को लाया? वो आपके साथ गुफ्तगू करना चाहती है। तू मेरे से दोस्ती बढ़ाने आई होगी। चल आजा, बैठ बैठ बैठ, आजा बैठ, इधर बैठ। तुम लोग जाओ रे, तुम लोग का जाने का टाइम हो गया। हाँ तुम बैठो, आ जाओ आ जाओ बैठो। ये लो नहीं पियो। नारंगी नहीं। देसी वो किधर पिएगा भाई? ये सिर्फ 5 स्टार होटल में पीती होगी। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। करो। तू मेरे को गाना मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त मांगा था जिससे कि तुम्हें और जान सकूं। क्या जानना चाहती हो? यही कि तुम कौन हो, ऐसी लाइफ कब से जी रहे हो। ऐसी लाइफ बोले तो ऐसी से क्या मतलब है? मतलब हर किसी को तुमसे डर लगता है, यहाँ तक कि मुझे भी। मैं तेरे को छिछोरा लगता हूँ क्या? मैं भले चाहे कितना भी कमीना क्यों ना हो, लेकिन मर्द हूँ। लेडीज को आज तक टच नहीं किया अपन ने। मेरा वो मतलब नहीं था, इतना भरोसा है तुम पर, लेकिन लोग जो तुमसे डरते हैं उसके पीछे कोई तो वजह होगी। मारपीट, मर्डर। मर्डर? ऐसा कुछ नहीं है। मर्डर नहीं, उसे मर्डर नहीं कह सकते। मर्डर तो नहीं, मर्डर जैसा कुछ था, एक तरह से मर्डर कह सकते हो। पांडे नाम का एक गैंगस्टर था, एकदम बिग शॉट, उस तक पहुंचना नामुमकिन था। एक दिन आपने गुस्से में उसको चाकू घोंप दिया। एक दिन किसी ने उसका मर्डर कर दिया, लाश मिला अपुन के एरिया में, तो मर्डर का क्रेडिट अपुन को मिला। अपना नहीं जमने वाला है। घर जाके ठंडे दिमाग से सोच, ओके तो ओके, नहीं तो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। जो सोचना है तेरे को सोचना है। अपुन के भेजे का तंदूरी मत बना। जा यहाँ से, चल निकल, गेट आउट गेट आउट। खाकी वर्दी, क्या सुबह सुबह अपना मुंह उठाकर आ गए यहाँ पर? हमारे पास
मारी का अरेस्ट वारंट है। ए, जगाने का वारंट है क्या? अरे सर सुन लेंगे। अपन क्या डरते हैं? शोर मत मचा वरना शूट कर दूंगा। सर जी अरेस्ट वारंट है, ऑफिसर अरेस्ट करने आया है। कौन सा ऑफिसर है? छोटे अपन को नींद से जगा, इस वक्त अपन बहुत बुरा सपना देख रहा है। जल्दी उठ, हम तुझे अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट? किस खुशी में? मर्डर तो नहीं, मर्डर जैसा कुछ था, एक तरह से मर्डर कह सकते हो। एकदम बिग शॉट, उस तक पहुंचना नामुमकिन था। एक दिन आपने गुस्से में उसको चाकू घोंप दिया। डाउट करके इंसल्ट करता है मेरी, इसे कहते हैं बिजनेस करना। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, पुलिस के पास जाऊंगी। मेरी बात मानिए, आप इस झंझट में मत पड़िए। वो आप मुझे मत सिखाइए, एसआई से मिलना है बस। ए, क्या बात है? कुछ नहीं सर, एक मामूली सा केस है। सर, मारी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है, गुंडागर्दी के केस में। एफआईआर लिखिए, मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपकी हिम्मत की कदर करता हूँ। मान लो मैं आपकी एफआईआर दर्ज कर भी लेता हूँ, वो बड़ी आसानी से बच जाएगा और उसके बाद वो आपको और ज्यादा परेशान करेगा। उसे किसी बड़े केस में फंसाना पड़ेगा। आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आफ्टर लॉट ऑफ सर्चिंग मुझे एक क्लोज फाइल मिली है जो बहुत सनसनीखेज थी। पांडी के ऊपर एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ था। मारने वाले का हुलिया और उम्र दोनों मारी पर बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन इतना काफी नहीं। मारी को सजा दिलवाने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तू अब उनके पैसे कैसे चुकाएगी? मैं तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी। इन्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही कहने का मन होता है। हैंगओवर हुआ क्या भाई? पकड़ पकड़ पकड़, संभाल संभाल भाई भाई भाई। अपन को आज तक हैंगओवर हुआ है क्या? ये उठा रे। उस छोकरी की वजह से सुबह सुबह इन मनहूसों की शक्ल देखनी पड़ रही है। एकदम मस्त प्लान था, बहुत बढ़िया। अपन ने उम्र भर गुंडागर्दी किया, लोगों के हाथ पांव तोड़े, कईयों के सर भी फोड़ डाले, लेकिन अपन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन पहली बार अपन ने लव किया तो वो लव अपन को लॉकअप में डाल रहा है। दिस इज कॉल्ड किस्मत। लव करो मारी, आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो उसको। मरवा दिया ना अपन को। अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? जो करने आए वो करो। माना के प्लान इसका था, लेकिन लड़की ने आसानी से मान कैसे लिया? दुनिया कितनी आगे पहुंच गई है, साला अपन कैसे पीछे रह गए? रुक जा, बाल ठीक है क्या? थोड़ा सेट कर लो इधर से। कौन से साइड? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ ओके। परफेक्ट। ये इधर पटाखे फूट रहे हैं, बस्ती में किसी की शादी है क्या? शादी नहीं, पूरी बस्ती तुम्हारी गिरफ्तारी की खुशी मना रही है। इतना जश्न तो गणपति के विसर्जन के टाइम भी नहीं होता जितना अपन को जेल में ले जाते समय हो रहा है, हैं? ये भी फाड़ दिया। आप उनके पीछे काम धंधा एकदम अच्छे से संभालना, समझ गया? और अगर कोई लड़के आई लव यू बोले तो सीधा यू टर्न लेके निकल जाने का। तू आज चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तू याद बहुत आएगा। तू बोलना, आपके अलावा हमारा कौन है? मजा नहीं आ रहा है, ओवर एक्टिंग लग रही है। तेरा जीजा मदुरई में रहता है ना, कुछ दिन के लिए उनके पास चले जा। जीत गए साहब। औरत को हथियार बनाया, लेकिन जीत तो जीत होती है। पहली बार जब तुम बिना परमिशन के एरिया में आए थे तो अपन को उसी टाइम से तुम पर नजर रखनी चाहिए थी। वो दगाबाज लड़की किधर है? उसको तो मजा आ रहा होगा अपन को ऐसे देख के। ओए होए ओए, मैडम मानना पड़ेगा टॉप क्लास की एक्टर हो। मीठी मीठी बातों से अपन को बर्बाद कर दिया। देखते हैं। अपन की इज्जत के चीथड़े चीथड़े कर दिए ना। और एक सैलो टेप तक नहीं दिया। चल गाड़ी में बैठ जा। मैं गुंडों से एक ही बार प्यार से बोलता हूँ। ओ, ये तो आप उनका ही डायलॉग है। मारो, आप मारो, अभी आपका टाइम चल रहा है, आप मारो, बोलो। सुखी रहो सब लोग। आप उनके वापस आने तक। एसी नहीं है क्या?
6 महीने बाद। ए, वो देखो भाई आ गया, हमारी आ गया, चलो चलो चलो। क्या रे, कैसे हो तुम लोग? चाचा ठीक हो ना? हाँ? अपुन के गम में दुगना खा रहा था क्या? इतना मोटा हो गया है? तू ठीक है ना? हाँ भाई। और बाकी? आप दुबले लग रहे हैं भाई। तो अपुन क्या तेरे जैसा जाड़िया था चाय क्या? पीते ना हाँ? बंटिया, 4 चाय मलाई मार के। और चाचा क्या नया? कहीं एरिया में सब लोग चैन से तो नहीं रह रहे? नहीं मारी, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ के हालात बदतर हो गए हैं। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि वेलू भाई को भी जेल में डाल दिया। क्या बात कर रहा है? आपके जेल जाने के बाद हम लोगों को बड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए हम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे। वापिस आए तो एरिया का नक्शा बदल गया था। तब मैं समझा कि वो ऐसा ही बिना वजह में टारगेट नहीं बना रहा था, ये उसका प्लान था। भाई अबे कथे, उन्होंने मारी को अरेस्ट कर तो अभी बता रहा है? तू उस वक्त दारू पी के सो गया था क्या? ए, गाड़ी निकाल, उसको जेल से निकालना होगा। सर आपने जो इल्जाम लगे वो सच है? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर लाल चंदन का इलीगल बिजनेस हो रहा है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और ये सर्च वारंट लेकर आए हैं। ए, किससे बात कर रहा मालूम है क्या? चुप कर, सामने मीडिया है। सर्च पूरा होने से पहले मीडिया वाले कैसे आ गए? मुझे नहीं पता सर, शायद किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी हो। सर तलाश शुरू कीजिए। टीवी पर वेल्लू के अरेस्ट की खबर देखकर उनके साथी और मंत्रियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। कोई भी उनकी बेल के लिए आगे नहीं आया। लेकर चलो इन्हें। पूरे एरिया से गुंडागर्दी खत्म करने की वजह से अर्जुन का रुतबा काफी बढ़ता जा रहा था। वहाँ हर कोई खुश था, लोग अर्जुन को बहुत इज्जत देने लगे थे भाई। एक रात अर्जुन उस एरिया में आया, वो कोई प्लान बना कर आया था। आप लोगों ने टीवी पर लाल चंदन के स्मगलर्स के अरेस्ट होने की खबर तो देखी होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन लकड़ियों को लीगल तरीके से एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है। इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ के बेरोजगारों को काम दिलवाने का। जो लोग काम करना चाहते हैं अपना नाम लिखवा दें। अर्जुन सर जो कह रहे हैं ना, हमारे भले के लिए कह रहे हैं। चलो अपने नाम लिखा दो। ये काम खुद चलकर तुम्हारे पास आया है, जाओ जाकर अपना नाम लिखवा दो। तुम क्यों खड़े हो? चलो नाम लिखाओ। बापू चलना, नाम लिखवाते हैं। ए रहने दे।